वेलकम टू चूलो आसमान और हमारे साथ हैं लियाकत सुमरो हमारे सेगमेंट किस्म कनेक्शन में। और अब हम यहाँ पे कॉल्स कर सकते हैं, लाइव कॉल्स करके उनसे पूछ सकते हैं, अपनी कोई भी प्रेडिक्शन करवाना चाहें तो करा सकते हैं। काउंसलिंग कार्ड्स हैं, प्लीज़ इनको ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए क्योंकि कुछ लोग सीरियस भी ले लेते हैं इन कार्ड्स को। अभी एक ऑफ एयर कॉल आई थी, आप उनका बता दें प्लीज़। इरफान की कॉल आई थी और इरफान पूछ रहे थे कि मेरी शादी कब हो रही है। और आमतौर पे मेरे पास लड़कों की कम और लड़कियों की ज़्यादा कॉल्स आती हैं और बहुत कम होता है कि लड़के पूछते हैं। हाँ, क्योंकि लड़के आई थिंक इस चीज़ को बुरा समझते हैं। लड़कों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं और होती। ये कुछ ऐसे कॉलर, एक अजीब से कॉलर थे कि मतलब ये इस चीज़ को बुरा भी कह रहे थे और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि मुझे पूछना भी है। मतलब ये कितनी अजीब सी बात है, कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के। अच्छा, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास मतलब आपने देखा ना, उन्होंने ये बोला कि ओ ये तो बड़ी गलत चीज़ है, क्या ये तो बहुत ड्रामेबाजी है, ये है वो है। और ये तो तोबा नाउजुबिल्लाह जो उन्होंने बोला। अब क्या पता, मैं अभी टीवी पे नहीं बोल सकती, कोई कॉल कर दे हमें कि हाँ वो सही बोल रहे थे, लेकिन किसी ये भी उन्होंने बोला कि ये तो गलत चीज़ है, ये तो पूछना चाहिए। और जैसे उन्होंने ये सारी बातें करनी, फिर उन्होंने कहा अच्छा जरा मेरा कार्ड भी निकलवा दे। क्या डबल स्टैंडर्ड है। पहले इंसान अपने दिमाग में खुद तो पहले सोच ले कि उसने करना क्या है। जी अच्छा, तो इरफान के लिए मैं बताता चलूँ कि इरफान, मैंने आपके कार्ड निकाले हैं। आमतौर पे शादी के कार्ड के लिए मैं 3 साल के कार्ड निकालता हूँ। मैंने 2012, 2013 और 2014 के कार्ड निकाले हैं, उसमें मुझे आपकी शादी नज़र नहीं आई। अच्छा, इनकी शादी है ही नहीं? तीन सालों में नहीं है। अच्छा, ये ना समझे कि ऑफर हमने कोई वो कर लिया। और नहीं, मैंने वाकई निकाले थे। अच्छा, क्यों नहीं है शादी? ये भी तो देखें ना, जरा कार्ड निकालें इनका, प्रॉपर निकालें इनका, क्या चल क्या रहा है इनकी जिंदगी। असल में इनकी जिंदगी में जो प्रॉपर मैंने निकालने की कोशिश की तो पहले मुझे एक छोटा सा गड़बड़ नजर आ रही थी। वो तो बताएं ना, ताकि उनको क्लियरली पता चले। मुझे शायद ऐसा शक हो रहा था कि ये शादीशुदा हैं या फिर इनकी शादी हो चुकी है, पहले ये हो रहा था। शादीशुदा है? हाँ, मतलब ऐसे मुझे शक हो रहा था, तो वो मैंने एक कार्ड निकाला था जिसमें से कोई चीज़ मतलब खत्म हो गई थी। अब वो जरूरी नहीं कि वो शादी खत्म हुई हो, वो हो सकता है कि मंगनी या रिलेशनशिप भी हो सकता है। रिलेशनशिप्स तो बहुत होंगे ना। हाँ, वो तो इस किस्म की चीज़ खत्म हो गई। और फिर इसके बाद मेरे पास एक और कार्ड भी आया जिसमें सही मानों में इनकी शादी का फैसला वो विंटर में हो सकता है, शादी करने का नहीं, यानी कि शादी कहाँ हो रही है, विंटर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। इसके बाद इनके 3 साल तक मुझे शादी नजर नहीं आ रही। अच्छा, 3 साल तक कोई शादी है ही नहीं इनकी। वजह क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। अब कार्ड पहले अच्छा इनका करियर देखें कि इनका करियर कैसा है, ये भी उन्होंने पूछा था। देखें, करियर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा इरफान का, तो पास्ट में, यानी करीब पास्ट में, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कुछ बिगनिंग, कुछ स्टार्ट उन्होंने किए हैं, मगर उस बिगनिंग और कुछ स्टार्ट में इस वक्त जो है ना, प्रेजेंट में कुछ थोड़ी सी उनको मायूसी हो रही है, उनके कब जो है ना डाउन है, यानी कि वो इमोशनल थोड़े से मायूसी है। वो जो चीज़ें हैं अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे। हाँ, इनके पास थोड़ी सी सख्ती आ रही है और सख्ती अपने लिए इनको करनी होगी, अपने लिए करनी होगी कि अपने साथ ये कारोबार में, काम में या जॉब में सही मानों में सीरियस नहीं। अच्छा, और उन्होंने ये भी पूछा था कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं हो जाएगी। अच्छा, विश गॉड, बिल्कुल हो सकती है। आप खुद पढ़िए इसका क्या लिखा, अ विश कम ट्रू। अ विश कम ट्रू। और शादी का कार्ड है। अच्छा, तो जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ हो जाएगी शादी। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, सही है। अच्छा, चलें एक कॉल ले लेते हैं, फिर एक और किसी के ऑफर आया था मैसेज, वो भी मैं आपसे पूछ लूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी। आज चूंकि प्रोग्राम के शुरू में आपने जोश मलियाबादी के बारे में बात की, तो आज उनकी 38th डेथ एनिवर्सरी है, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं सिर्फ जोश के फन नहीं, ये आप करेंगे, लेकिन आप अपना भी कुछ पूछेंगे टैरो कार्ड से। वो बाद में। हाँ, चले देखिए जी, जोश मलियाबादी के बारे में मैं आपसे ये अर्ज करूं कि उनको नज्म का बादशाह कहा जाता था। अच्छा। उनकी नज्मों में इतनी रवानी होती थी और अल्फाज की इतनी खूबसूरत बंदिश होती थी कि पढ़ने वाला उसके शहर से नहीं निकल सकता था। उनकी एक किताब थी जिसका नाम और उनका दीवान शोला और शबनम के नाम से, और उसमें उन्होंने जो उनकी नज़में थी और जिस तरह वो किसी मंजर की मंजर कशी करते थे किसी भी, तो वो एक खास किस्म का उन्हीं का हिस्सा थी। इसके अलावा उनकी जो एक खास बात थी, उन्होंने आज से तकरीबन 40-45 साल के दरमियान अपनी खुद नोश सवाने हयात यादों की बारात के नाम से लिखी। अच्छा। जिसमें जोश साहब ने एक खास पहली दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने लड़कपन से लेके और अपनी ओल्ड एज तक
यानी अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया और उसके अंदर उन्होंने उन वाकयात को बड़े खुले और फराग दिल के साथ कलम बंद किया। बहुत काफी नॉलेज है। और उस किताब के अंदर जो उन्होंने अपने तमाम वाकयात को लिखा, वो इतनी ओपनली लिखा कि उसके ऊपर बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक बुनियाद डाली कि अगर आप अपनी खुदनोश सवाने हयात लिखना चाहते हैं तो उसमें तमाम वाकयात का अहाता करें। और वो फिर लोग जो आए उसके बाद उन्होंने उसी तरीके से उस पैटर्न को अपनाया। और एक चीज और जो आखिर में कंक्लूड करूं जोश के बारे में कि 2 मरसिया गो शायर गुजरे हैं माजी के, कबीर और अनीस, लेकिन तीसरा जिसका बहुत जबरदस्त नाम था वो जोश मलियाबादी का था। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने इस कदर खूबसूरत करबला के मनाजिर को नज्म के और उसमें लिखा कि लगता था कि ये सामने हो रहा है। तो ये वो चीजें थी जोश की जो उनको सब लोगों से मुनफरिद करती थी। और यही मेरा ख्याल आज का सारा वो आप डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे? टैरो कार्ड रीडर है हमारे साथ लियाकत सुमरो साहब। मेरा ख्याल मैंने इतना वक्त ले लिया तो मेरा ख्याल ये कि चले ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। आमना, आपने स्टार्ट में जब आई थी अपना इंट्रो दिया तो आपने कहा था कि दिखाते हैं आपको एक पैकेज, वो पैकेज अब चलाए। हाँ, जोश मली आबादी का जी, जोश मली आबादी काफी मशहूर पोएट हैं, बहुत मशहूर। पढ़ा है इनको? देखें, हाँ, मैंने जो इंटर में एडवांस उर्दू मेरा सब्जेक्ट होता था और उसमें मैंने उनको जोश को काफी पढ़ा है, मगर मैं इतनी उससे नहीं बात कर सकता। अच्छा, एक आपने देखना है कि एक शादी होने वाली है, वो चलेगी या नहीं? उनका नाम है फहद और समरा, जरा देखें। फहद एंड समरा, देखें शादी चलेगी, मगर अगेन फियर्स एंड खौफ, इनसिक्योरिटी अपनी जगह कायम है। किसकी तरफ से ज्यादा फियर्स होंगे? मैं पूछता हूँ, मुझे लगता है लड़की की तरफ से ज्यादा होंगे। आप मुझे बताए ना मैं एक कार्ड लड़के का निकालता हूँ, एक लड़की का। पहले लड़के का देखें, 2 चीजें हैं। फियर देखा जाए तो लड़के की तरफ से हैं। अच्छा, ठीक है, और लड़की उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो तो है, हाँ, वो तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल कर रही है। हाँ। तो शादी मतलब चलेगी, हो भी जाएगी और चलेगी भी, हो जाएगी और चलेगी भी। चलें, गुड, अच्छा और चल जाए। और थैंक यू सो मच लियाकत साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। बड़ा मजा आया आज शो करने का। आपको आया? आज आप पहली दफा कुछ सीरियस थी, ज्यादा नहीं हंसी। क्यों? मैं तो हमेशा ही सीरियस होती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा लगता है लाहौर से प्रोग्राम आ रहा है। ऐसे मत के, तो क्या मैं सीरियस होके शक्ल बना के शो करूं? बहरहाल अच्छा प्रोग्राम, लोगों को अच्छा लगता है ऐसा शो। अब क्या हम सीरियस हो जाएं? अच्छा प्रोग्राम आज देखे ना आपने, ये जो वैसे मुझे पता है आपकी थोड़ी रिजेम्बलेंस आने लगी है परवेज मुशर्रफ से। ये जो उनकी भी कल में मुझे काफी करते थे। जी जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच लियाकत साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ डॉक्टर आयशा होंगी और अब जरा थोड़ा सीरियस टॉपिक होगा। लियाकत साहब के साथ तो काफी मजाक कर लिए। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं छूलो आसमान @news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन फेसबुक छूलो आसमान हमारा फैन पेज है, उस पर भी आप हमें सजेशंस दे सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक ऐसा देखना चाहें जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ वो भी देख कर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ होंगी डाइटिशियन डॉक्टर आयशा, सेहत के सवाल हमारे सेगमेंट में। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।